हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है यदि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। जैसे कि यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी ही होगी। और आप अपनी यदि इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट को आप जरूर देखें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब से, जहां पर आप जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज मैंने लिया है फ्रेजल वर्ब बैक, ठीक है ना। वैसे तो बैक आपका एक प्रपोजिशन भी होता है, लेकिन यहां पर जो हम फ्रेजल वर्ब ले रहे हैं, यहां पर बैक आपका एज अ वर्ब की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बैक की 3 फ्रेजल वर्ब ली हुई हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं हम आपकी पहली फ्रेजल वर्ब बैक अवे। बैक अवे, तो यहां पर बैक आपका हो गया वर्ब, अवे हो गया आपका प्रपोजिशन। आपको बहुत सारी बुक्स में अवे एडवर्बियल्स के रूप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ये एडवर्बियल्स है। तो बैक अवे जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग क्या होता है, पहले ये जानते हैं कि मूव बैकवर्ड फ्रॉम समबडी और समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड। यानी कि बैक अवे का मीनिंग होता है कि पीछे की तरफ हटना, क्योंकि आप किसी व्यक्ति से या किसी चीज से डर गए हैं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से या किसी चीज से डरते हो और फिर आप पीछे हटते हैं, तो वहां पर आप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं बैक अवे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सी सॉ, उसने देखा कि ही हैड अ गन, उसने देखा कि उसके पास एक बंदूक है। एंड वेंट अवे, अब वेंट यहां क्या है, वर्ब है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। और बैक अवे मीन्स होता है पीछे हटना, बिकॉज यू आर अफ्रेड फ्रॉम समबडी और समथिंग। क्लियर है। दूसरी फ्रेजल वर्ब लेते हैं बैक ऑफ। जो बैक ऑफ फ्रेजल वर्ब है इसका सेम मीनिंग होगा जो बैक ऑफ का होता है। बैक ऑफ का बैक अवे का जो होता है, तो बैक ऑफ का भी मीनिंग होता है किसी व्यक्ति से डर जाना, डर करके पीछे हट जाना। एग्जाम्पल लेते हैं, आई सॉ हिज नाइफ, मैंने उसका चाकू देखा, एंड बैक ऑफ, और मैं पीछे हट गया। अब आप पीछे क्यों हटे, बिकॉज आप किससे डर गए, आप उसके चाकू से, उसके नाइफ से डर गए। तो डर की वजह से पीछे हटना, यहां पर आप इन दोनों फ्रेजल वर्ब में से कोई भी फ्रेजल वर्ब प्रयोग कर सकते हो। वैसे तो फ्रेजल वर्ब के इनके और भी कई सारे यूजेस हैं, तो डे बाय डे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए, और नेक्स्ट है आपका बैक आउट। बैक आउट भी आपकी फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। यानी ये डिसाइड करना कि अब आप उस कार्य को करने वाले नहीं हो जो थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद आप उसे करने वाले थे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस, कंडीशंस आती हैं जब आप किसी कार्य को करना चाहते हो लेकिन लास्ट मोमेंट में आप उसको पोस्टपोन कर देते हो या फिर उसको नहीं करते। तो उस सिचुएशन में आप फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो बैक आउट। बैकआउट का एग्जाम्पल देखें कि दे बैक्ड आउट। हाँ, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लो कि जब इस सेंस में डिसाइड नॉट टू डू समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, इस सेंस में जब आप बैकआउट वर्ब, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करोगे तो यूजुअली इसके साथ ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया ही जाएगा। ध्यान रखना है, बैकआउट के साथ इस सेंस में ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो दे बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट, यानी कि अंतिम समय में उन्होंने अपनी डील को क्या कर दिया, यानी उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उस डील को नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गई 3 फ्रेजल वर्ब आपकी वर्ब बैक से। तो आज की क्लास में ये आपको फ्रेजल वर्ब कितना समझ में आई, नीचे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और क्लास के बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप बता सकते हैं, जिससे एक जोश आता है आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज इंग्लिश ग्रामर पर बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।